हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखते हैं लिमिट ऑर्डर क्या होता है। जैसे लिमिट ऑर्डर, कोई स्टॉक को आप बाई करना चाहते हैं तो बाई आपको कब करना चाहिए। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो चल रहा है 1630 पे, ये करेंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी बोलते हैं इसको। अगर कोई स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस या करेंट मार्केट प्राइस 630 रुपया चल रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि हमेशा उसको कम से कम प्राइस में बाई करें। 1620 में बाई करना चाहेंगे, 1610 में बाई करना चाहेंगे। ये बाई करने वाला हमेशा कम भाव में बाई करना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो सेल करना चाहता होगा जो सेल करना चाहता होगा हमेशा ज़्यादा भाव में सेल करना चाहता होगा, ठीक है। ये सेल करने वाले ऐसा चाहते होंगे, होना भी चाहिए। अगर कोई चीज़ को खरीदना है तो कम भाव में खरीदना चाहते हैं, बेचना है तो ज़्यादा भाव में बेचना चाहते हैं। तो कोई स्टॉक को खरीदते समय क्या उसका प्राइस जो चल रहा है उसी प्राइस पे खरीदना चाहिए कि वेट करना चाहिए। तो उस स्टॉक के चार्ट को देख के हम लोग ये पता करते हैं कि कितना फ्लक्चुएशन है उसमें, क्या और 2 4 5 रुपया 10 रुपया नीचे आ सकता है भाव, कि अब नहीं आ सकता है। तो जैसा सिचुएशन होता है उसके हिसाब से हम लोग उसमें ऑर्डर लगाते हैं, उसी को बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। मतलब ऑर्डर को लिमिट कर दिए कि इस प्राइस में ही बाई करना है, इसलिए इसका नाम है लिमिट ऑर्डर। तो कैसे लगाते हैं, जैसे कोई स्टॉक है, हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक का फ्लक्चुएशन यहाँ से चल रहा है, 1600 से चले जा रहा है और 1600 से चल रहा है और यहाँ तक जा रहा है, लेकिन हम इसको बाई करना चाहते हैं आज। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि 1600 पे ऑर्डर लगा दें। 1600 पे कैसे ऑर्डर लगाते हैं, बात समझ में आई क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि लोअर प्राइस पे हमें खरीदने में ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो और लोअर प्राइस में हम लोग खरीदते हैं, यहाँ 1400 में खरीदेंगे। लेकिन आज खरीदना ही है, आज हर हाल में खरीदना है, वेट नहीं कर सकते, तो 1600 में हम लोग इसको खरीदते हैं। जैसे ही आप कोई स्टॉक को बाई के लिए ओपन कीजिएगा तो ऐसा विंडो दिखेगा जिसमें आपको यहाँ पे बाई ऑर्डर दिखेगा, ये बाई ऑर्डर दिखेगा और यहाँ पे सेल ऑर्डर दिखेगा। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई को क्लिक करेंगे। बाई को क्लिक करने के बाद आपको ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत तरह के ऑर्डर हैं, जैसे एक ऑर्डर हो गया रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, एएम ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर। वो सभी ऑर्डर के टाइप अलग अलग होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग रेगुलर ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर सीख रहे हैं। तो एक यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को अगर ध्यान से देखिएगा तो क्वांटिटी में यहाँ नंबर आप डालेंगे कितना क्वांटिटी चाहिए, लेकिन ये टॉगल बटन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो प्राइस आ जाएगा यहाँ पे, मतलब प्राइस के रूप में आप इसको फिल कर पाएंगे। और इसको फिर से क्लिक कीजिए तो क्वांटिटी में एक स्टॉक चाहते हैं कि 2 स्टॉक चाहते हैं, या 40,000 का स्टॉक चाहते हैं कि 20,000 का स्टॉक चाहते हैं कि 10,000 का। तो आप ये दोनों रुपया यहाँ पे भर सकते हैं कि कितना अमाउंट या कितना का खरीदना चाहते हैं, वो प्राइस यहाँ पे आप फिल कर पाएंगे। ओके। दूसरे नंबर पे आप देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। मार्केट प्राइस मतलब जो भी मार्केट में चल रहा है प्राइस, जैसे यहाँ पे अभी चल रहा है, कितना प्राइस चल रहा है 1636। तो इस प्राइस में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ऐसे इसी सिचुएशन में अगर खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ एडिट नहीं कर सकते हैं, नॉट एडिटेबल है, ठीक है, एडिट नहीं कर पाइएगा यहाँ पे, जैसे से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा, इसे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे नंबर डालने का आ जाएगा और यहाँ पे प्राइस लिखा आ जाएगा मार्केट प्राइस के जगह पे। तो जैसे ही ये प्राइस लिखा आया और आपको इसमें प्राइस फिल करने का अलाउ कर दिया वो, तो आप यहाँ पे अपना मनमर्जी प्राइस फिल कर पाएंगे। चूंकि बाई करने वाले आप हैं तो हमेशा आप 1636 के नीचे वाला भाई प्राइस को आप इसमें रखिएगा। जैसे 1620 रख दीजिएगा, 1600 जो भी है, 1610। आपको लगता है कि इस प्राइस पे आएगा तभी मैं बाई करूंगा, अदरवाइज नहीं बाई करूंगा, तो आप इस नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे। कब फिल करेंगे, जब इसको क्लिक करेंगे, ये जो एरो बना हुआ है, तो अब यहाँ फिल करने का जगह दे देगा। और जैसे ही ऐसा हो जाता है तो आप इसको स्वाइप कर देंगे, राइट, स्वाइप टू बाई। तो ये इधर स्वाइप करने से आपका ये बाई हो जाता है। इसी को बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। मतलब आपने प्राइस सेट कर दिया कि हमने इस प्राइस पे ही खरीदना है, अदरवाइज नहीं खरीदना है। लिमिट ऑर्डर का एक एडवांस रूप है, एडवांस, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटीटी,
जिसको हम लोग बोलते हैं GTT, गुड टिल ट्रिगर्ड। लिमिट प्राइस क्या होता था कि एक दिन के लिए वैलिड होता था। जो लिमिट ऑर्डर होता था वैलिड फॉर 1 डे, वैलिड फॉर 1 डे, और इससे छोटा 1 डे या उससे छोटा 1 घंटा, आधा घंटा, इतने के लिए सेट करना चाहते तो उसमें सेट कर सकते हैं। लेकिन एडवांस लिमिट ऑर्डर क्या होता है उसको बोलते हैं GTT। ये लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच रहे हैं कि इस स्टॉक का प्राइस जब तक इतना ना आए हम इसको बाय ही ना करेंगे, जैसे ये HDFC का चार्ट है स्टॉक्स का, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि जब 1400 पे प्राइस आएगा तो मैं इसे बाई करूंगा। तो हो सकता है 2 महीना लगे आने में, हो सकता है 10 दिन लगे आने में, हो सकता है कि जितना भी दिन लगे। तो आप ऐसा लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तब तो होगा नहीं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर तो सेम डे में अप्लाई होता है। तो इसके लिए आपको GTT ऑर्डर लगाना पड़ता है, और GTT ऑर्डर लगा देंगे तो वो वैलिड होता है 1 साल के लिए। मतलब 1 साल के अंदर आप जो प्राइस चाह रहे हैं, या तो आप चाह रहे हैं कि 1400 पे आए तब मैं बाई करूंगा, आप चाह रहे हैं कि 1300 पे आए तब बाई करूंगा, जो आप प्राइस चाह रहे हैं उस प्राइस पे आएगा तो आप बाई कर सकते हैं। उसके लिए कैसे करना है कि जो भी वॉच लिस्ट में स्टॉक है जो आप बाई करना चाहते हैं GTT ऑर्डर में, यानी कि एक साल के अंदर जितना भी प्राइस आ जाए कम से कम उस प्राइस पे आप चाहते हैं बाई करना, तो हम लोगों ने वहाँ HDFC को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाई और सेल लिखा हुआ है। सेल में भी आप GTT लगा सकते हैं, बाई में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए GTT लिखा हुआ है, क्रिएट GTT। इस क्रिएट GTT को क्लिक करेंगे, करने के बाद आपका ये विंडो ओपन हो जाता है। इसमें क्या है, बाई टाइप का GTT है कि सेल टाइप का। तो बाई अगर है तो बाई लिखेंगे, सेल टाइप का है तो सेल में क्लिक करेंगे। ट्रिगर टाइप सिंगल ही रखना है, सिंगल रखिए। ध्यान रहे ये एक तरह का लिमिट ऑर्डर है। इसमें ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ होता है और एक प्राइस लिखा हुआ होता है। ये दोनों को आप ध्यान से समझिएगा। ट्रिगर प्राइस मीन्स अगर कोई मार्केट में जो स्टॉक्स है वो बढ़ते घटते 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 मान लीजिए यहाँ तक आ जाए, 1400 आ जाए, तब ये जो ऑर्डर सेट किए हैं वो ट्रिगर होगा कि भाई अब इतना प्राइस पे आ गया है, अब ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर मतलब कि अब वो ये ऑर्डर ट्रिगर में हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 1636 चल रहा है तो ट्रिगर प्राइस को हमें कम लिखना है। कम मतलब हम मान लेते हैं 1400 में बाई करना चाहते हैं। कितना बाई करना चाहते हैं? 1400 में। तो इस पे हम लिख देंगे 1400। ओके, 1400 लिख देंगे हम। तो 1400 में ये बाई ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को भर देंगे 1400। तो जैसे ही स्टॉक 1400 पे आएगा तो आपका अब लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा, एक्सचेंज के पास ऑर्डर आ जाएगा। इसके पहले एक्सचेंज के पास ऑर्डर नहीं गया था। ट्रिगर प्राइस का मतलब है कि इस प्राइस पे आएगा तब एक्सचेंज के पास ऑर्डर जाएगा। पहले इसके पास जीरोधा के पास था, लेकिन जैसे ही लिमिट ऑर्डर लग जाएगा तो वो चला जाता है एक्सचेंज के पास। तो अभी लिमिट ऑर्डर लगा नहीं है। जैसे ही 1400 से नीचे आ गया, 1400 प्राइस पे आ गया, या 1390 आया, कैसो किसी भी कारण से 1399 आया, तो ये जो GTT लगाए हैं वो ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद लिमिट ऑर्डर जाएगा। तो कितना का लिमिट ऑर्डर जाएगा? जो यहाँ पे प्राइस आप डालेंगे, तो जो यहाँ नंबर आप डाल दिए वो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। 1401, 1402 ऐसा कुछ प्राइस डाल दीजिए ताकि 1400 पे आए और उसमें लिमिट ऑर्डर लग जाए 1401 का, 1402 का। आप कहेंगे कि जब यहाँ ट्रिगर प्राइस 1400 डाले तो उससे ज़्यादा क्यों डालें? क्यों इसलिए डालें कि मान लीजिए प्राइस घटते 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 1400 पे आया, ये 1400 पे आ गया, लेकिन अगर 1400 से तुरंत ऊपर चला गया तब तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। नीचे वाला अगर आप छोटा लगा देंगे, यहाँ पे मान लीजिए 1390 लगा दिए, ऑर्डर ट्रिगर हो गया, 1390 चला गया, लेकिन 1390 वाला ऑर्डर तो ट्रिगर नहीं हो पाएगा, ऑर्डर लग नहीं पाएगा क्योंकि वो 1400 पे ही लौट गया। तो जो ट्रिगर प्राइस लगा रहे हैं, क्या उस प्राइस को जस्ट छू के ऊपर भी चला जाए तो नीचे वाला छोटा वाला प्राइस आपका बाई नहीं हो पाएगा। इसलिए इस प्राइस को कोशिश करना है कि जो ट्रिगर प्राइस है उससे छोटा रखना है थोड़ा सा, या सेम भी रख सकते हैं। या तो आप 1400 रखिए या 1400 से छोटा। बात समझ में? फिर इसको हम लोग राइट स्विप कर देंगे, यहाँ से राइट स्विप करेंगे तो हमारा GTT ऑर्डर लग जाएगा। तब हम लोग किसी स्टॉक में
लाइव डेमो देख लेते हैं। अभी मार्केट ओपन नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे HDFC हमने ऑर्डर ओपन किया और इसमें हमने बाई को क्लिक किया। कितने क्वांटिटी चाहिए, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो अमाउंट चाहिए होगा। क्वांटिटी हमें 1 चाहिए, 1 लिख देंगे, 2 चाहिए, 2 लिख देंगे, जितना चाहिए। उसके बाद मार्केट प्राइस में हमें नहीं बाई करना है तो फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लिखने का आ गया। यहाँ पे आप टाइप कर पाएंगे। यहाँ पे जो आप टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको 1600 में खरीदना चाहेंगे, 1600 हमने ऑर्डर पे यहाँ टाइप कर दिया और इसको राइट स्वाइप करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर लग जाएगा। चूँकि अभी मार्केट ओपन नहीं है, क्लोज है, इसलिए ये लगा नहीं ऑर्डर। अदरवाइज ये स्टॉक जो है ऑर्डर में हमें दिखता, यहाँ ओपन ऑर्डर में दिखता। अभी ओपन ऑर्डर नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। ओके गुड। अब आते हैं हम लोग GTT ऑर्डर कैसे लगाते थे। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाई सेल लिखा हुआ है और यहाँ राइट साइड में क्रिएट GTT लिखा हुआ है। इसको ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बाई हमें करना है, सेल करना है। ट्रिगर प्राइस क्या रखना है इसमें, ट्रिगर प्राइस जब छोटा भाव आएगा तब हमको खरीदना है। मान लेते हैं 1400 पे आएगा तभी हमको खरीदना है। 1400 हमने भर दिया, लेकिन जब 1400 आ जाएगा तो ये एक्सचेंज के पास ऑर्डर भेजेगा और किस प्राइस पे भेजेगा जो यहाँ मैं अभी टाइप कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1401 पे ये हमें भेज देगा। जैसे ही 1400 आएगा मार्केट प्राइस तो ये मेरा लिमिट ऑर्डर 1401 पे लग गया और इसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है जो भी है, तो अगर सूटेबल प्राइस कोई सेल करने वाला होगा तो इतना में ऑर्डर लग जाएगा और इसको हम लोग क्रिएट कर देंगे। ऐसे जैसे हमने क्रिएट किया तो ये ऑर्डर हमारा लग चुका है। ऑर्डर बुक में देखेंगे, वॉच लिस्ट है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में ओपन ऑर्डर में नहीं दिखेगा, एग्जीक्यूटेड में नहीं दिखेगा, GTT में दिखेगा। तो GTT में देखिए अभी हमने ऑर्डर लगाया है और ये एक्टिव है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइस 1400 आएगा तो मेरा ये ट्रिगर होगा और 1401 में बाई होगा। यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर पाएंगे या यहाँ से डिलीट भी कर पाएंगे। यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट होगा। मॉडिफाई करना चाहेंगे तो आपका मॉडिफाई हो जाएगा। ये आपका GTT ऑर्डर है। कोई कोई स्टॉक को हमें लंबे समय के बाद जो है ऑर्डर को याद न रहता है और हम भूल जाते हैं कि इस प्राइस पे तो हमें इसको बाई करना था। अचानक कभी उतना प्राइस पे मार्केट आती है तो हम लोग बाई नहीं कर